क्लास 10th अज असी चैप्टर करांगे मैथमैटिक्स का चैप्टर नंबर 7 कोआर्डीनेट ज्योमैट्री। कोआर्डीनेट ज्योमैट्री ये जिहड़ा अपने को फर्स्ट टॉपिक आ वो आ जी डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला मान लो मेरे को एक लाइन आ दिस इज़ ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज़ बी। हुण मैं ये फाइंड करना आ कि इन्हां दोनों लाइनस दे विच डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये लई साडे कोल जरूरी आ कि एक्स दे कोआर्डीनेट दिते होणगे x1 y1 ते y दे कोआर्डीनेट दिते हो सॉरी ए दे कोआर्डीनेट दिते होणगे x1 y1, बी दे कोआर्डीनेट्स गिवन होणगे साडे कोल x2 y2। ठीक है, क्योंकि जो आप कोआर्डीनेट ज्योमैट्री की 9th क्लास में तो जोड़ा साढ़े कोल दिस वन ये कोआर्डीनेट्स फर्स्ट वैल्यू अपने को एक्स की होंगी है, सैकेंड वैल्यू कादी होंगी है वाई की। जेकर मेरे कोल ओपन ब्रैकेट मान लो 2 तो 3 आ, यदा मतलब 2 कादी वैल्यू आ एक्स की तो 3 कादी वैल्यू आ वाई की। इदा ही मेरे को ए पॉइंट आ, ए दे और कोआर्डीनेट्स आ बेटा x1 y1 तो बी दे कोआर्डीनेट्स की आ x2 y2। ए बी का मतलब ए बी का डिस्टेंस कितना है ए बी के इक्वल आ अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। इनू की बोलते हैं, इस फॉर्मूले नू असी बोलते हैं जी डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज़ नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। की आ पहला एक्स के कोआर्डीनेट का डिफरेंस x2 माइनस x1 तो वह होल स्केयर, फिर y के कोआर्डीनेट्स का डिफरेंस y2 माइनस y1 स्केयर। क्लीयर जी? हाँ जी, एक ही फॉर्मूला आ। दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी तो वैसे भी ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आ। अगों फिजिक्स या मैथमैटिक्स हाई क्लासेस में यूज़ किया जाता है। एक्सरसाइज आ गई मेरे को 7.1। ठीक है बेटा, ये बोर्ड के एक क्वेश्चन आता होंगे जे टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट सम देखो उन्हें क्या फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट पार्ट पेयर की दिते हैं 2 3 तो दूजा की दिता है 4 1। दिस वन देखो एक पेयर की दिता बेटा 2 3 तो दूजा की दिता है 4 ते 1। की करोगे? लाइन लगा लो, पहला पॉइंट ले लो ए, दूजा पॉइंट की ले लो बी। ए दे कोआर्डीनेट्स की आ 2 3 तो बी दे कोआर्डीनेट्स की आ 4 1। ये डायग्राम अपने को डिस्टेंस फॉर्मूले की। ए बी के बराबर होगा। पहला तो बेटा आप मस्ट आ के फार्मूला लिखना ही लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। हाँ जी बेटा, इधर वेखो स्केयर रूट लिख लिया। x2 कितना है 4, x2 कितना है 4 अगे फॉर्मूले की है माइनस x1 कितना है 2 यदा की आ होल स्केयर प्लस y2 कितना बेटा 1, y2 कितना है 1 ते y1 कितना है 3 यदा होल स्केयर कितना आएगा 4 माइनस 2 होल स्केयर 2 होल स्केयर 1 माइनस 3 का होल स्केयर माइनस 2 का होल स्केयर। एक रकम माइनस की एक प्लस की की करांगे माइनस 3 माइनस 1 2। साइन किहड़ा आएगा वड्डी रकम वाला। वड्डी रकम का किहड़ा साइन है माइनस का, इस करके कहता साइन आ जाएगा बेटा जी माइनस का। अगे मेरे को आ गया 2 का स्केयर बेटा 4, इत्थे भी 2 का स्केयर 4 तो माइनस माइनस प्लस माइनस का स्केयर कि इक्वल होंदा है प्लस दी 4 + 4 8। ये आ गया मेरे को स्केयर रूट 8। हुण आप 8 नूं बाय फैक्टराइजेशन मैथड स्प्लिट कर सकते हैं। 2 ते गया 4
फिर अगे 2 ते गया 2, फिर अगे 2 ते गया 1। 8 नूं की लिख सकती हैं 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। आ 2 का पेयर बनता पिया आ, 2 बाहर कढ़ लो, अंदर की बचिया 2। इनू लिखना है 2 दिस वन नाल ये मैं की लिखूँगी, इसका आंसर अपने को कितना आ गया 2 अंडर रूट 2। डिस्टेंस कितना आ गया 2 अंडर रूट 2। क्लीयर? हाँ जी, ये आ गया मेरे को फर्स्ट पार्ट। हुण इहदा एक आ वाला पार्ट बेटा तुसीं जरूर वेख लो। सैकेंड पार्ट सेम आ फर्स्ट का। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ थर्ड पार्ट आ इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी बार पेपर च भी आ चुकिया है। फर्स्ट का थर्ड पार्ट एक की है पॉइंट ए बी, दूजा पॉइंट की है -a ते -b। की आएगा सेम सारे प्रोसीजर करना है। ए बी इनू की लिखोगे ए बी, ये कोआर्डीनेट की है -a ते -b। क्लीयर? हाँ जी। डिस्टेंस ए बी के इक्वल आऊगा, फार्मूला की बचा x2, इत्थे लिखना बाय, आ एक स्टैप मेरे को स्किप हो गया, बाय डिस्टेंस फार्मूला ही लिखना या x2 -x1 का स्केयर प्लस y2 -y1 का होल स्केयर। क्लीयर? बेटा x2 कितना आ -a, माइनस फार्मूले वाला आ गया, तो x1 कितना आ a प्लस y2 कितना आ -b, माइनस फार्मूले वाला, तो y1 कितना आ कला भी -2a का स्केयर -2b का स्केयर, 2 2 जार 4a स्केयर, 2 2 जार 4b स्केयर। क्लीयर? इन्हां दे विचों बेटा जेकर मैं 4 नूं कॉमन काढ़ना, अंदर की बचूगा a स्केयर प्लस b स्केयर। 4 का स्केयर रूट की होंदा आ 2, 2 2 जार 4 होंदा ना, 2 पेयर बन के 2 बाहर आ गया। अंदर की आया मेरे को a स्केयर प्लस b स्केयर, अंदर की आया जी a स्केयर प्लस b स्केयर, की आ गया 2a स्केयर प्लस b स्केयर। क्लियर? दिस इज सम। अगे आ गया सेकंड सम, देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। सेम फार्मूला लग जाएगा। हाँ जी, इतों तक कर लेना है। अगे कह रहा कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउनस ए एंड बी, डिस्कस सैक्शन 7.2। हम सैक्शन 7.2 कितने है साडा 7.5 7.2 दिस वन। ए ते बी च डिफरेंस फाइंड करना है। किवें ए ते बी का डिफरेंस फाइंड करोगे? देखो ए दे कोआर्डीनेट की आ 4 0, बी दे कोआर्डीनेट की आ 6 0। फिर इन्हां दा डिफरेंस फाइंड करना है, सेम फार्मूला ला के। फिर वो कह रहा है दसो कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इहदा भी डिस्टेंस फाइंड करके ते लिख देना है स्टेटमेंट। ठीक है? अगे थर्ड सम देखो, कहता डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलीनियर। कोलीनियर का मतलब कि 3 पॉइंट आ इक्को ही लाइन पर लाई करते पे, 3 पॉइंट आ इक्को ही लाइन पर की करते पे आ, लाई करते पे आ। ए की वैल्यू कितनी आ 1 5, बी की वैल्यू कितनी आ 2 3, सी की वैल्यू कितनी आ -2 ते -11। जब असी कोलीनियर पॉइंट्स फाइंड करने आ की आएगा ए बी पहला फाइंड करोगे। ठीक है? फिर की फाइंड करोगे? पहला स्टैप आ ए बी फाइंड करना, अगला स्टैप आ बी सी फाइंड करना यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अगला स्टैप आ ए सी फाइंड करना। ठीक है? पॉइंट तिना का आंसर लिख लोगे जिन्ना भी आया। कोलीनियर कदों होणगे? जदों किसी भी 2 का सम तीजे दे इक्वल होएगा, जां ए बी प्लस बी सी कि बराबर होगा ए सी दे, तां भी कोलीनियर, जां बी सी प्लस ए सी कि बराबर होगा ए बी दे, तां भी कोलीनियर, जां ए बी प्लस ए सी कि इक्वल होगा बी सी दे। इन्हां तिन्नां चों अगर एक भी कंडीशन सैटिस्फाई कर जांदी आ
तो पॉइंट्स की होणगे कोलिनियर। समझाया? वेखो पहला डिस्टेंस फार्मूला ला के ए बी फाइंड कर लेना आ, फिर डिस्टेंस फार्मूला ला के बी सी फाइंड कर लेना आ, फिर डिस्टेंस फार्मूला ला के ए सी फाइंड कर लेना आ। उस तो मगरों किसी भी दो का सम तीजे के इक्वल हो गया, ठीक है, तो पॉइंट्स की होणगे कोलिनियर, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होणगे। वेखो ए बी प्लस बी सी जां ए सी आऊगा पहला, दूजा बी सी प्लस ए सी ए बी के बराबर आऊगा थर्ड दे, जां ए बी प्लस ए सी बी सी के इक्वल आऊगा। इन्हां तिन्नां चों जेकर एक कंडीशन भी तुहाडे कोलों फुलफिल हो जाती आ तो पॉइंट्स कोलिनियर आ, अदरवाइज पॉइंट्स जिहड़े आ वो कोलिनियर नहीं है। बेटा अगे देखो, आ देखो एग्जाम्पल नंबर जे थर्ड, ये भी सेम आ, कोलिनियर आ कि नहीं, किसी भी दो का सम थर्ड के बराबर आ गया, 3 ते 2 5, 3 + 2 5 √2 आ गया। यदा मतलब नीचे इदा लिख देना है पॉइंट ए बी आर कोलिनियर, क्योंकि किसी भी दो का सम थर्ड के की आ इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 की कह रहा, चैक वैदर 5 दिस एंड द वर्सिस ऑफ द आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल की होंगी बेटा? आइसोसेल्स ट्रायंगल की होंगी आ? आइसोसेल्स ट्रायंगल वो होंगी आ कि जिस ट्रायंगल की कोई भी साइड इक्वल ना होवे। ए बी ते सी तीन आ गए पॉइंट। आइसोसेल्स की होंगी आ? कोई भी साइड इक्वल ना होवे। आइसोसेल्स आइसोसेल्स ट्रायंगल जिहदियां दो साइडां इक्वल होण, एनी टू साइड्स इक्वल, उन्होंने बोलते हैं आइसोसेल्स। जां ए बी ए सी के बराबर होवे, जां ए बी बी सी के बराबर होवे, जां ए सी ए बी के बराबर होवे। पहला मैं थोड़ा कह गई, मेरे को गलत बोलिया गया। आइसोसेल्स ट्रायंगल वो ट्रायंगल आ जिहदियां दो साइडां इक्वल होण, ठीक है, उन्होंने बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। इस की करना तुसीं पहला ए बी फाइंड कर लो, फिर बी सी फाइंड कर लो, फिर ए सी फाइंड कर लो। कोई भी दो साइडा का आंसर सेम आ गया तो ट्रायंगल की होगी? आइसोसेल्स, अदरवाइज आइसोसेल्स ट्रायंगल नहीं होएगी। ठीक है, इन्ने साम तो ही करने हैं, नाल इहदियां एग्जाम्पल्स करनियां ने। बाकी आप बेटा बाकी आप चलो बाद में वेख लेंगे।